न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। सैयद शाह अहमदुल्लाह हुसैनी ने यह कहा कि हर साल बैलों के ट्रक को गौ रक्षक रोकते हैं और मुकामी पार्टी के कुछ लीडर ड्रामाई अंदाज में इसे छुड़ा लेते हैं। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? क्यों नहीं चीफ मिनिस्टर से बात करते और इसका हल निकालते? अगर आप बैल काटना छोड़ दें तो कोई मुसीबत तो नहीं आ जाएगी, लेकिन अवाम को तो राहत मिलेगी, क्योंकि हमेशा के ये तशद्दुद से अवाम तो पाक हो जाएगी। आइए देखते हैं इसी की ये रिपोर्ट। बकरीद आने वाली है। हैदराबाद में जानवरों के ट्रक्स पकड़ने और छुड़ाने के तमाशे जोरों पे है। हर साल की तरह इस साल भी सोशल मीडिया पर स्क्रिप्टेड प्रोवोकेटिव वीडियोस आना शुरू हो गए। एक तरफ ट्रक्स को पकड़ के ड्राइवर्स को मार कर वीडियो वायरल कर रही, तो दूसरी तरफ पॉलिटिशियंस गैंगिज्म बता के ट्रक्स के साथ हाईवे पे मॉडलिंग और शूटिंग करके बता रही। वीडियो बैकग्राउंड्स में प्रोवोकेटिव वॉइस डायलॉग लगा रही। अभी का वाकया है, मेहदीपट्टनम पिल्लर नंबर 63 पर प्लाईवुड से लदी ट्रक को रोक कर हंगामा किया गया। अभी यह पता नहीं चला कि वो हंगामा किसने किया और क्यों किया। गौ रक्षक है या कौन है, यह बात खुलकर सामने नहीं आई। उसी दौरान एमएलए ने डीसीपी ऑफिस पहुंचकर एहतजाज किया। नारे तकबीर अल्लाहू अकबर और एमएलए जिंदाबाद चीखा गया और वीडियोस को मजहबी जिहाद से जीतकर आए जैसा बनाकर सर्कुलेट किया गया। बात कुछ और रह रही, लेकिन माहौल कुछ और बना दिया जा रहा। एक्शन रिएक्शन क्रिएट किया जा रहा, पोलराइजेशन किया जा रहा, माहौल गर्म करके अपने आप को प्रोटेक्टर बताया जा रहा, रिएक्टिव पॉलिटिक्स खेली जा रही और इसके पीछे पब्लिसिटी स्टंट्स और पॉलिटिकल ब्रांडिंग क्रिएट की जा रही। तो इस तरह से हैदराबाद में खुले तौर पर कई साल से यही देखा जा रहा। एक तरफ गौ रक्षक के नाम पे गैंग्स और दूसरी तरफ एआईएमआईएम के एमएलए, एमएलसी और 2 कॉरपोरेटर्स। ये लोग हर साल गैंग बनाकर पुलिस स्टेशंस में जाके पुलिस को डांटते और पुलिस पर रुआब डालने के वीडियोस बनाकर वायरल करते। ट्रक्स के साथ हाईवे पे शूटिंग और मॉडलिंग होती। हर 2 तरफ से पब्लिसिटी स्टंट्स और एक्शन रिएक्शन के प्रोवोकेटिव वीडियोस चलाए जाते। ये खेल दोनों तरफ से खेला जा रहा। एक तरफ बीजेपी एमएलए राजा सिंह के वीडियोस, दूसरी तरफ एआईएमआईएम एमएलए, एमएलसी के वीडियोस। ये दोनों पार्टीज मिलके पुलिस का वक़ार खत्म कर दे रही, अवाम के सामने पुलिस की अहमियत खत्म कर दे रही, पुलिस की वैल्यू खत्म कर दे रही। खुलेआम बताया जा रहा कि शहर में किसी भी किस्म का इंसिडेंट हुआ तो लोग पुलिस को कॉल नहीं कर रही, बल्कि एआईएमआईएम के सदर साहब को कॉल कर रही और असदुद्दीन अवैसी साहब हिदायत देके एमएलए, एमएलसीज और 2 कॉरपोरेटर्स को स्पॉट पे भेज रही। तो यहां पर पुलिस डिपार्टमेंट और पुलिस कंट्रोल रूम का पॉलिटिशियंस काम ही खत्म कर दिए। अवाम के सामने ये इंप्रेशन दे दिए कि पुलिस कुछ नहीं करती, जो भी कर रही हम कर रही। ट्रक्स को रोके जाने पर ड्राइवर्स पुलिस को कॉल नहीं कर रही, एआईएमआईएम को कॉल कर रही और एआईएमआईएम पुलिस से उन्हें छुड़ा कर ला रही। ये इंप्रेशन देकर पुलिस डिपार्टमेंट की अहमियत ही खत्म कर दिए। हर 2 तरफ से अपनी अपनी वाहवाही के लिए दोनों पार्टीज कानून को अपने हाथ में लिए हुए है। कैटल ट्रांसपोर्ट और मॉब वायलेंस को एआईएमआईएम ने अपने हाथ में लेकर पुलिस को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। मैं एआईएमआईएम के सदर आली जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब से पूछना चाहूंगा। देखिए, यहां पर सिर्फ असदुद्दीन अवैसी साहब से इसलिए पूछा जा रहा क्योंकि नारे तकबीर अल्लाहू अकबर के साथ मुसलमानों के मुहाफिज व कायदे आजम वही बने हुए हैं, इसीलिए सवाल उन्हीं से किया जाएगा। तो मुसलमानों को बताएं कि आप वेस्ट बंगाल, आसाम, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ये सब जगह जाकर वहां के मुसलमानों से कहते हैं कि अब हमें डरने की जरूरत नहीं है। एआईएमआईएम सियासी ताकत है, सियासत हमारे घर की लौंडी है, हम बोसूं के बारिश कब होने वाली है बता देते। हर सीएम हमारे आगे झुकता, हम सबको जूते की नोक पे रखते, हम जिसे चाहे तख्त पे बिठा सकते, जिसे चाहे तख्ते पे लिटा सकते, हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकते।
दूसरे शहरों में जाकर मारे मारे अखलाक को मारे पीलू खान को मारे कहकर तकरीरें किए जाती, तो इधर आपकी खुद की रियासत में खुद के शहर में करीब 15 साल से हर बकरीद में ये जो जानवरों के ट्रक्स पकड़ने का मॉब वायलेंस चल रहा, इसको अभी तक कंट्रोल क्यों नहीं किया गया? देखिए, यह सवाल ना मैं पुलिस डिपार्टमेंट से करूंगा, ना फिल वक्त की कांग्रेस हुकूमत से पूछूंगा, क्योंकि इस दौरान हुकूमतें तो कई बदली गई, होम मिनिस्टर्स कई बदले गए, और AIMIM के सदर आली जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब मुसलमानों के नाम पर सभी हुकूमतों के साथ रहते। जो नई हुकूमत आई आप उनके साथ हो जाते, तो 15 साल से मुख्तलिफ हुकूमतों के साथ होकर आप हैदराबाद में यह मॉब वायलेंस क्यों नहीं रुका सके? 15 साल का वक्त काफी होता है किसी भी लीगल प्रैक्टिस को खत्म करने के लिए। 15 साल से इस मामले में आप हुकूमतों से मिलकर ठोस इक़दाम क्यों नहीं उठाए? हुकूमतों से इस मामले में सख्त बात क्यों नहीं किए? अगर किए तो हुकूमतें 15 साल से आपकी बात क्यों नहीं सुन रही? असेंबली में इस मुद्दे पर क्यों नहीं मनवाया गया? पार्लियामेंट में इस मुद्दे पर आप डिबेट क्यों नहीं किए? 15 साल के दौरान मुसलमानों पर हो रहे उस जुल्म के खिलाफ ऐवानों में रिप्रेजेंट क्यों नहीं किए? MP, MLAs और MLCs के पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर होता है, स्पेसिफिक लॉज बनवा सकते, अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए हाउस काउंसिल में आवाज उठा सकते। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सख्त हिदायत है कि पुलिस को किसी भी प्राइवेट गैंग या ग्रुप को कानून अपने हाथ में लेने नहीं देना चाहिए। अगर किसी ने इलीगल तरीके से ट्रक को रोका तो उन पर रॉबरी का केस बनना चाहिए। MP, MLAs, MLCs ये एडमिनिस्ट्रेशन से काम करवाने की बजाय ऐसे इलीगल मौकों से फायदा उठाते हुए मॉडलिंग और प्रोवोकेटिव वीडियोस वाली सियासत चलाते देखे जा रहे हैं। सियासत और ताकत का भरम जो तकरीरों और सोशल मीडिया के वीडियोस में बताया जाता है, वो 15 साल से हुकूमती सतह पर क्यों नहीं बताया गया? 15 साल से जब ये गैंग्स एक्टिव है तो सख्त इक़दामात क्यों नहीं करवाए गए? जो काम पुलिस डिपार्टमेंट और एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का है, वो काम 15 साल से इलीगल गैंग्स और प्राइवेट ग्रुप्स आपके अपने शहर में, आपकी अपनी रियासत में कानून अपने हाथ में लेके कर रहे हैं। तो इस पर आला सतह पर कहां है आपका रिप्रेजेंटेशन? कब तक आपके तकारीर सुन के थालियां बजाना? दूसरी रियासतों में जाकर सियासी तकरीरों से हैदराबादियों की शिकायत की जाती कि हैदराबादियां हम पर इल्जाम लगाते। तो बताइए आप, रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? क्या हर साल सिर्फ ट्रक्स छुड़ा के वीडियोस बना के मॉडलिंग करना और सोशल मीडिया पर डाल देना यह पब्लिक रिप्रेजेंटेशन है? या फिर मसले की वजह वर्कआउट करके इलीगल एक्टिविटीज को हुकूमती सतह पर जड़ से खत्म करना है? 15 साल से हर बकरीद में इलीगल गैंग्स का एक्टिव रहना यह कहीं ना कहीं साबित करता है, सोचने पर मजबूर कर देता है कि यह जानबूझकर हर साल इलीगल मॉब वायलेंस का तवा गरम करते हुए उस पे अपनी पॉलिटिकल पब्लिसिटी के रोटियां सेके जा रहे हैं। अवाम को बताया जाता है कि पुलिस कोई काम नहीं कर रही, पुलिस कोई काम की नहीं है, इसलिए अवाम इस मामले में AIMIM को कॉल कर रही है। हर ट्रक ड्राइवर पुलिस को कॉल करने की बजाय AIMIM को कॉल कर रहा है और AIMIM प्रोटेक्टर बन के ट्रक्स छुड़ाने का काम कर रही है। तो यह साफ तौर पर वाज़ेह है कि अपने आप को मुसलमानों का मुहाफिज व मसीहा बताने के लिए जानबूझकर अवाम के सामने एडमिनिस्ट्रेशन को कमजोर बताया जा रहा और असल मुद्दे को ना तो जड़ से खत्म किया जा रहा और ना 15 साल से इसे रोकने की कोई कोशिश की जा रही। हर साल यह मामला बढ़ाकर उस पर सियासी रोटियां सेकी जा रही। शहर में हो रहे 15 साल से इलीगल एक्टिविटी रोकने की बजाय उस पर रिएक्शनरी पॉलिटिक्स खेली जा रही। तो सीधी सी बात है कि क़यादत कमजोर है, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन नील है और सिर्फ टेम्पररी रिलीफ के साथ पॉलिटिकल पब्लिसिटी का एडवांटेज लिया जा रहा। शहर में अगर पब्लिक रिप्रेजेंटेशन मजबूत होता तो 15 साल में इलीगल गैंग्स को रोकना कोई बड़ा मसला नहीं है। एक हाई लेवल कमेटी बनाई जा सकती थी। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के तहत
सख्त कार्रवाई का एक्शन प्लान बनाकर उसे इंप्लीमेंट करवाया जा सकता था। मॉब वायलेंस करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस को बैन करवाया जा सकता था। लेकिन 15 साल से असल काम कुछ नहीं हुआ और उल्टा मॉब वायलेंस का एडवांटेज लेते हुए हर साल अपनी पॉलिटिकल पब्लिसिटी की जारी। अवाम को तकरीरों से जज्बाती करके उन्हें बड़ी आसानी से सड़कों पर तो उतार दिया जाता। लेकिन 15 साल से एक छोटे से मामले में सिस्टम के अंदर ऐसी सियासी तब्दीली नहीं ला सके जहां एक आम ट्रेडर, जहां एक आम ट्रांसपोर्टर बिना किसी खौफ के अपना कारोबार कर सके। ये हर साल बकरीद में भाग भाग के ट्रक्स छुड़ाना, नारे लगाकर मुसलमानों को जमा करके एहतजाज करके दिखाना, पुलिस को डांट के वीडियो बनाना, यह सब फैशन बना लिया गया। लेकिन इसकी रोकथाम के लिए 15 साल से कोई पुख्ता कार्रवाई नहीं की गई। प्रिवेंटिव मैकेनिज्म डेवलप नहीं किया गया। ट्रक्स रोकना, ड्राइवर पर हमला, मॉब चेकिंग, तोड़ फोड़, इलीगल विजिलेंटिज्म, इसमें हर साल इजाफा हो रहा है। 15 साल से हर साल ये रिपीट किया जा रहा और इसका एडवांटेज लेते हुए पॉलिटिकल शोबाजी की जा रही, जिसकी वजह से शहर का माहौल खराब हो रहा। ईद के मौके पर माहौल टेंस हो रहा। जहां खुशियां मनाने और एक दूसरे को गले लगाने का मौका है, वहां इख्तिलाफ बर्पा किया जा रहा और हर साल यह मामला बढ़ते ही जा रहा। एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल स्टेप्स नहीं लिए जा रहे, सिर्फ सियासी फायदा उठाया जा रहा और अवाम के सामने दिखावे का काम किया जा रहा। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेज एनी कलर ₹99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उम्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तलाब कट्टा, मेन रोड, अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।